जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी मिलते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं मिलते हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं क्या, वास्तव में यहाँ पे महाराज जी के छूने वर्ष से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या यहाँ पे दूर हो जाती है क्या, महाराज जी के श्याम जल पिलाने से यहाँ पर बड़ा सा बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम के चर्चे अभी बहुत बहुत दूर तक होने लगे हैं और दोस्तों यहाँ पर लोग इतनी तादाद में आते हैं कि यहाँ पे 15-15 घंटे 14-14 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आते हैं। एक दिन में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो इतनी यहाँ पे तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं क्या, वास्तव में आने से यहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। और दोस्तों जो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, आखिर ये पवित्र धाम चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर किसी अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको दोस्तों क्या कार्य करना है, यानी कि सबसे पहले क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि अर्जी हमारी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में फायदा हो जाए, भले से ही थोड़ा सा फायदा हो लेकिन दोस्तों फायदा जरूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों इतनी दूर से लोग आते हैं तो इतना समय बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, तो उनको फायदा पहली बार में अगर वो मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है, कैसे आपको अर्जी लगानी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके पास कम से कम 2 दिन का समय पर्याप्त होना चाहिए। चाहे आप मरीज के साथ आ रहे हो, चाहे परिवार के साथ आ रहे हो, 2 दिन आप यहाँ पे लग ही जाते हैं। क्योंकि एक दिन यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने में लगभग लग जाते हैं और एक दिन मंदिर के दर्शन करने में लग जाते हैं। तो 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, ये भी आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ऑनलाइन टोकन हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन टोकन लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वो भी आपको बताएंगे, कितने का यहाँ पे टोकन मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा यहाँ पर एक व्यक्ति का, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, यानी कि अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको 100% फायदा होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको मत कहना भैया कि हमें बताया नहीं, कुछ आपने गलती कर दी तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, जहां कहीं से भी आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है बरेली को। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ा स्टेशन है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से वहां से आप ट्रेन से भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन चलती है जो कि आपको 9 बजे सुबह 9 बजे से चलकर और 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। अगर आप रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको लगभग 70-80 रुपये का खर्च करना पड़ेगा, वो भी आप वहां से भी आ सकते हो। प्राइवेट बस भी आती है, उससे भी आ सकते हो। टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उससे भी आ सकते हो। लगभग 500-600 रुपये में आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। और ट्रेन का किराया लगभग 20 रुपये रहता है। तो कम खर्चे में अगर आप आना चाहते हो ट्रेन से आ सकते हो। अब दोस्तों यहां पर आपको आंवला आने के बाद आपको सीधा मनोना धाम के लिए ऑटो ई रिक्शा आपको पकड़ लेना है जो कि आपको 10 से 20 रुपए में आपको छोड़ देगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको 1 दिन में दर्शन हो जाए और पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए।
देखो दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आप सुबह में पहुंचो। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी काम बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि आपको शंका वाला काम आपको नहीं करना है। आपके मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है कि आपको यहाँ पर ऐसा कर दीजिए तो आपको 100% फायदा हो जाएगा। जो श्याम भक्तों को पूरा विश्वास होता है और पूर्ण आस्था होती है, उनका कल्याण यहाँ पे 100% होता है। और दोस्तों, एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हो, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, तो आपको वो छोड़ देनी है। और दोस्तों, काफी भैया कमेंट करते हैं हमेशा के लिए छोड़नी है या फिर कुछ समय के लिए छोड़नी है। भैया, हमेशा के लिए अगर फायदा चाहते हो, अगर कष्टों से दूर होना चाहते हो, सारी समस्याओं से दूर होना चाहते हो, तो हमेशा के लिए छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बाबा भी कहते हैं और प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो यहाँ पर इन चीजों से दूर रहेगा वो हमेशा इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी सुखी रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको वो बिल्कुल ही त्याग देना है। अगर आप कोशिश करोगे, अगर नहीं करोगे कोशिश, तो भैया नहीं हो पाएगा। आपको त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, कुछ समय के लिए अगर फायदा चाहते हो, तो भैया कुछ समय के लिए छोड़ दो, दोबारा से फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये चीजें आपको करनी ही होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मनोनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना है। देख सकते हो दोस्तों, यहां पर श्याम जल की दुकान आपको सामने दिख रही होगी। यहां से सबसे पहले आपको श्याम जल खरीदना होता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद यहां से आपको श्याम जल खरीदना होता है। और आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं से आपको प्रसाद भी खरीदना होता है। प्रसाद आपको 51 और 101 रुपए से शुरू हो जाता है, तो किसी भी दुकान से आपको खरीद लेना है। और दोस्तों, आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर बाबा की लाइन आप देख सकते हो दोस्तों, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ये बाबा के लिए लगी हुई है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, बाबा की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। और दोस्तों, काफी लोग जानना चाहते हैं क्या ऑनलाइन टोकन लेने से अर्जी स्वीकार होती है, फायदा होता है। तो भैया, यहाँ पे मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। अगर आप पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, फायदा चाहते हो, हाँ, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप उड़ा सकते हो, पैसे को बर्बाद कर सकते हो। आपको फायदा हो या ना हो वो तो ईश्वर जाने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कोई गलत राह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों जिससे कि आपका नुकसान हो, फायदा भी ना हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये होता है कि ऑनलाइन टोकन अगर आपको मिल जाएगा तो भैया यहाँ पे तुरंत आपके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन टोकन भी अगर आपको मिल जाता है तब भी आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन वालों को सुबह में देखते हैं 100 से 150 मरीजों को, और ऑनलाइन वालों को शाम को देखते हैं 100 से 150 मरीजों को। तो आपको ऑफलाइन टोकन लोगे तभी आपको फायदा होगा। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म में आपको 61 रुपए रखने होते हैं, 60 रुपए रखे हुए होते हैं, सॉरी 60 रुपए आपको रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है, तो 61 रुपए की अर्जी लगती है। उसी अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी होती है। उसके बाद आपको छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ आपको जाना होता है, वहां पे लाइन में लगना होता है। और दोस्तों, आपको बताना होता है कि भैया हमारा मरीज चल नहीं सकता, विकलांग हो गया या फिर ज्यादा कोई गंभीर है, उस मरीज को ही टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। टोकन अगर आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में, तो यहाँ पे आपको उसको लेके आने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि जब मान लो उस मरीज को जिसको आपको दिक्कत है उसका फोटो आप साथ ले आइए, चाहे डिजिटल फोटो ले आइए, चाहे फोन में फोटो ले आइए। महाराज जी को आपको दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और श्यामजल यहाँ से लेके जाना है। सारे काम आपको करने हैं, उसके बाद आपको घर पे ही सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। महाराज जी यहाँ पे बार बार बोलते हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और 100% फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, और यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो क्या क्या करना है।
देखो दोस्तों, सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है। पहले आपको मंदिर के दर्शन आपको कर लेना है। जिस दिन आप पहुंच रहे हो मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती है, महाराज जी के लिए ज्यादा लंबी लाइन लगती है, मंदिर की ज्यादा लाइन नहीं लगती है, तो आपको मंदिर के दर्शन उस दिन कर लीजिए। उसके बाद रुकने के बाद सुबह ही लाइन में लग जाइए। जैसे ही आप कमरा ले लोगे तो यहाँ पर कमरा आपको धर्मशाला में मिल जाएगा, जिसका चार्ज रहेगा 1000 से लेकर 3000। होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए कमरा मिल जाएगा। एसी नॉन एसी कमरा दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कमरा लेके फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, फ्री में भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। जहां से प्रसाद लिया है वहां पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर भी आप रुक जाइए। तो इस प्रकार से आपको पहले मंदिर के दर्शन कर लेना है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी आपको मंदिर के दर्शन आपको छोड़ने नहीं है। जितनी भी बार आ रहे हो, बहुत सारे भैया कहते हैं कि 1-2 बार आ गए उसके बाद यहाँ पे मंदिर के दर्शन करते नहीं है, तो आपको वो काम नहीं करना है। और दोस्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है। ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको श्यामजल नहीं रखना है, सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। श्यामजल का छिड़काव अपने घर में कर देना है आराम से। कोई भी जैसी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाएंगी। डेली आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले किसी भी टाइम उठकर आपको पूजा पाठ करके नहा धोकर आपको श्यामजल का सेवन डेली आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है अगर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार नहीं हुई है, तो क्या कारण है। देखो दोस्तों, ऐसा होता है, बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, 4-5 बार गए। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे छोटे मोटे पाप होते रहते हैं, उन्हीं का हमें दंड मिलता है, उन्हीं की वजह से हमारी समस्याएं इस संसार में आती हैं। तो इस वजह से अगर आप मान लो एक बार में फायदा नहीं हुआ तो आपको निराश नहीं होना है, फिर से यहाँ पर अर्जी लगानी है और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ यहाँ पे आपको अर्जी लगानी है। आपका कल्याण जरूर होगा, देर है अंधेर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो हम आपको बता दें, महाराज जी अभी के टाइम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज है ट्यूसडे और वेडनेसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, तो 2 दिन आपको छोड़कर आना है। लेकिन दोस्तों ये भी दिन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो हम डेली सुबह 9 बजे हम वीडियो डाल देते हैं। और बाकी दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, आपको 17 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। आगे का अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है, जैसे ही अपडेट आएगा लास्ट के अप्रैल का या फिर उसके आगे का, अभी कोई अपडेट नहीं है। और इस बीच में अभी अगर महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं तो आपको अचानक ही अपडेट दे पाते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम।